नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हमारा देश भारत के आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे, लेकिन उसके बाद 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया में जापान की सहायता से अगस्त 1942 में 40,000 भारतीय नौजवानों को लेकर एक फौज तैयार किया, जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। इसका मकसद था अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना। तो दोस्तों, यह तक तो सभी को पता है, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को जो बातें बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सब बातें पहले आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, जर्मनी के शासक और दुनिया के सबसे बड़ा तानाशाह एडोल्फ हिटलर वैसे तो पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव जमा रखा था। हिटलर के सामने किसी भी बात को लेकर विरोध कर पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए आसान नहीं था। 29 मई 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिले, मगर हिटलर भारत और भारतीयों में कोई खास रुचि नहीं रखने वाला था। हिंदुस्तान की आज़ादी में मदद करने का हिटलर से कोई आश्वासन नहीं मिलने से नेताजी को निराशा भी हुई। मगर इस दौरान नेताजी को पता चला कि कई साल पहले हिटलर ने मेन कैंप, जो कि हिटलर की आत्मकथा की एक किताब है, जहां पर हिटलर ने भारतीयों की बुराई की थी। तो इसे देखने के बाद और जानने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए। उन्होंने हिटलर से भारतीयों की बुराई किए जाने का कड़ा विरोध जाहिर किया। नेताजी का कड़ा रूप देखकर हिटलर भी हैरान रह गया। हिटलर की किसी भी सफाई को सुभाष चंद्र बोस मानने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार हिटलर को भारतीयों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी लिखने को लेकर ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, बल्कि अगले संस्करण में उन्हें उन शब्दों को हटाने का भी वचन देना पड़ा। तब जाकर सुभाष चंद्र बोस शांत हुए। तो दोस्तों, तभी हिटलर समझ गए कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा इंसान है जिनके रग रग में भारत माता और भारतीयों के लिए बहुत प्रेम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उस टाइम पे विदेशों का दौरा भी किया करते थे और विदेश का सभी बड़े नेताओं का समर्थन जुटा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। सुभाष चंद्र की इस रणनीति से अंग्रेज भी घबराने लगे थे। नेताजी इतने अधिक साहसी थे कि देश को आज़ादी मिलने से पहले ही आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना डाली। नेताजी का यह कदम अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया। अंग्रेज इस सरकार को भंग करने का प्रयास करने लगे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की इसी सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया और चाइना समेत दुनिया के 11 देशों ने मान्यता भी दे दी और इससे अंग्रेज और भी मुश्किल में पड़ गए। तो दोस्तों, वर्ष 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ हमला बोल दिया। इस दौरान कई भारतीय राज्यों को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त भी करवा लिया। 6 जुलाई वर्ष 1944 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में मिली इस विजय को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी। नेताजी ने 4 जून वर्ष 1944 में सिंगापुर के एक रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के लिए एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित भी किया है। तो दोस्तों, आखिर में अब जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निधन कैसे हुई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के बारे में कई तरह की मान्यता है, लेकिन कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 में हवाई यात्रा के दौरान एक दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निधन हो गया था। ये बात तो आप भी जानते हो। लेकिन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन के बारे में और भी कुछ अनसुनी बातें मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ये ध्यान से सुनना। तो चलिए जानते हैं। नेताजी का निधन ताइवान के एक अधिकारी के बयान पर आधारित है, जो ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस में फाइल नंबर FC 1852/6/1956 में लिखा है। फाइल के मुताबिक ताइवान के वो अधिकारी नेताजी के देहांत के वक्त वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया, नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त को हुई और जापानी सेना का अधिकारी जो अंत तक मृत शरीर के साथ था, उसने डेथ सर्टिफिकेट प्रशासन में जमा भी किया, जिसमें नेताजी के नाम की जगह कोई अन्य नाम लिखा था। तिब्बी हेल्थ सेंटर के निर्देशक को जब बाद में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोस की मृत्यु का मामला जापानी सेना का सीक्रेट में से एक है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, 18 अगस्त को प्रति वर्ष नेताजी का पुण्यतिथि मनाई जाती है, लेकिन उनका निधन अब तक एक बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि भारत सरकार के पास उनके निधन के बारे में कोई भी पुख्ता दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं जितना हो सके उतना ही आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है।
अगर मैं आप लोगों को उनके बारे में सारी चीज़ बताने लगूँ तो मुझे एक वीडियो तो क्या लाखों वीडियो बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ अगर नया कुछ पता है आप लोगों को तो ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।